जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। जनाब, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह का है कि अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने गुस्से को, अपनी बुरी आदत को, अपने जज्बात को कैसे काबू किया जाए। नाज़रीन गिरामी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की जबलत में शामिल होती हैं, जो इंसान के अंदर हैं, जिसको हम कहते हैं विद इन, एंड वी कैन नॉट अवॉइड ऑल ऑफ दैट। वो हमारी साथ हैं, वो हमारी नेचर में हैं। बट जो फ्री विल, जिस तरह जुगन ने शुरू में एक बात की कि रब ताला ने मुझे, आपको, हम सबको एक फ्री विल दे के भेजा, यही तो हमें डिफ़र करता है। जो हम दूसरों से अलग हैं, जो तमाम जानदार हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उनसे हम अलग कैसे हैं? ऐसे ही अलग है कि हमें फ्री विल दे करके भेजा है कि हम अपने रब को पहचानें, हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। हमारी आजमाइश भी है और हमारा हिसाब व किताब भी होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये ज़िंदगी, ये दुनिया मेरी आपकी आजमाइश के लिए है। इसमें कुछ ऐसा कर जाइए कि कल को जब हम रब के हजूर हाजिर होते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, तो हमें कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। उनकी तालीमात पर अमल करें, और अगर अमल हम शायद एज ए ह्यूमन 100% नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कोशिश करके नीयत, क्योंकि रब ताला आपकी नीयत और कोशिश ज़रूर देखेगा। तो यही दुआ है तमाम जो हमारे अहले वतन हैं, तमाम पाकिस्तानी हैं, उनसे भी यही हमारी हमेशा गुजारिश होती है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि यूनिटी दिखाइए, हमेशा यकजा रहिए और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत कीजिए। खुद ही मामलात ना बिगाड़िए, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाइए। क्या कहेंगी जोगन आप? ऐसा देखें, चॉइसेस, वो जो आपने कहा ना, फ्री विल, अगर आपके पास चॉइस है कि आप हक का साथ दें या आप नाइंसाफ़ी का साथ दें, आप नाइंसाफ़ी का साथ देते हैं ये सोच के कि यार मेरी नीयत बुरी नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी व्यूअर्स, नीयत भी जब हम बनाते हैं और फिर जब हम अमल की तरफ जाते हैं, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या जिस अमल की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारी नीयत के साथ मैच भी कर रहा है। कभी कभी इंसान को गुमराह भी किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मिसगाइड भी किया जाता है। आपको लगता है कि आप बड़ी अच्छी और पॉजिटिव नीयत से कोई बात, जैसे कि कभी कभी कोई बात ऐसी नेगेटिव वायरल हो जाती है और लोग गुस्से में और नाराज़गी में उसको रीपोस्ट करना शुरू कर देते हैं, शेयर करना शुरू हो जाते हैं। उससे मामलात बेहतरी की तरफ जाने के बजाय मज़ीद फूट पड़ती है और मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि नीयत इंसान की अच्छी थी लेकिन जो अमल किया वो कुछ ऐसा किया अपनी तहकीक किए बगैर कि उसका असर उल्टा हो गया। और जुगन मैं आपको सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। और एक बात तो तय है कि मुझे अभी, मैं रिसेंटली कुछ पोस्ट और कुछ चीज़ें देख भी रहा था ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत कुछ चलता है, और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का आगाज़ होता है हमारी कोशिश होती है कि हम किसी के लिए कोई दिल आज़ारी वाली बात ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई गलत बात ना करें। लेकिन जब कोई चीज़ लोगों को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की, और अगर कोई चीज़ वायरल होती है, कुछ निकलती है, तो उसको फैलाने में सब लोगों का बहुत हाथ होता है, उसको स्प्रेड करने में। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाता कि उससे पहले और उसके बाद क्या हो रहा था, उस मौके पे क्या हो रहा था, वो बात क्यों की जा रही थी, वो बात किससे, किस तरह से, किस सेंस में की जा रही थी। बगैर सोचे समझे लोग बात करते हैं। अगर मसला हल करना है तो क्या दो लोगों के बीच में मसला हल किया जाता है या दोनों का पेट नंगा पब्लिक में करके फिर एक जजमेंट बिठाई जाती है? देखिए, या तो ऐसे अब देखिए कितनी चीज़ें हुई हैं पिछले, मतलब आज 11वां दिन है, कभी कोई चीज़ निकल आती है, कभी कोई चीज़ वायरल हो जाती है। हम लोगों ने आपस में भी बात की और कलेक्टिवली, और हमारे जो टीम लीडर हैं अमजद शाह साहब ने, पूरे हम सब की एक कलेक्टिव डिसीजन थी कि हम किसी का ये तो नाम नहीं लेंगे और हम कोई नेगेटिव चीज़ नहीं फैलाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव वायरल होना नहीं है। हम यहाँ खुद सीखने आए हैं, और जो सीखना चाहता है वो सीखे, जो हमारी नॉलेज के अंदर इजाफा करना चाहता है वो इजाफा करे। हर बंदा अपना हिस्सा डाले, लेकिन नेगेटिविटी का हिस्सा हमें नहीं चाहिए। और जुगन, यही रीजन है, अमन चाहते हैं, यही रीजन है कि मैं इतने सालों से आई चूज, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आल्सो चूज मी, आई आल्सो चूज टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल चैनल पाकिस्तान टेलीविजन, सो दैट यहाँ पे कोई ऐसी मायूब बात करने से हमेशा रोका ही जाएगा। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कुछ मामलात ऊपर नीचे हुए हैं, नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। आई नो फॉर अ फैक्ट कि एहसन को अप्रोच किया और काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ अप्रोच किया, और आपने उनको रिफ्यूज़ किया क्योंकि उन्होंने आपसे बात की। फिर मेरे तक, आपको पता है लाहौर में बात घूमती घुमाती पहुँच ही जाती है लाहौर के आर्टिस्ट तक। तो मैं भी, जब यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, जब हम प्रोमो कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि एहसन,
हाउ कम, मतलब दैट वाज सो मच फॉर मनी. तो आपने मुझे एक ही बात कही कि जुगन साफ सुथरी ट्रांसमिशन करनी है, जी हाँ, जी हाँ. अल्लाह को जवाब देना है एट द एंड ऑफ द डे. और अगर बिल्कुल. सीखने आए तो ऐसी जगह आए जहाँ सीख सकते और हैं. ख़ास तौर पर जुगन पूरे साल में क्या रमज़ान का ये बाबरकत महीना ही रह गया कि हम किसी और तरह से गेम्स करें. मुझे ऐसा, और ऐसे मैं जब दुआ पूरा करता हूँ साल कि हम मुझे ऐसी ऐसा, हरकत नहीं करते ना. हाँ, आप तो फिर आप कर- एहसन खान का सोशल मीडिया खोल के फिर देख लें, हम- आप मेरा देख लें, कहीं किसी की कभी कोई ऊंच नीच बात हो तो हमने सॉरी की है. हाँ, बिल्कुल. और हमें सॉरी करने में कोई कोई वो इशू नहीं नहीं है, है व्यूअर्स. बिल्कुल. हम गलतियों के पुतले, हमसे गलती होती है, हम आपको सॉरी भी कहेंगे जब हम गलत करेंगे. बिल्कुल. कुछ अच्छा कहेंगे तो आपसे प्यार भी मांगेंगे, आपसे दाद भी चाहेंगे, क्योंकि व्यूअर्स आप हमारी फैमिली हैं. हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, हम आपको अपसेट नहीं करना चाहते, इंसल्ट नहीं करना चाहते, आपकी सेंसिबिलिटीज़ को नहीं हर्ट करना चाहते. इसीलिए कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे शिया सुन्नी किसी भी हम फिरकेबाजी में नहीं पड़ते, किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ते. हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को साथ लेके चलें. और जहाँ मुसलमान की बात करें वहाँ पे एज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन कम्युनिटीज़ को भी साथ लेके बिल्कुल, चलें. बिल्कुल, तो बहुत बात ज़रूरी. ये है कि व्यूअर्स हमारा तो ये गोल है एंड आई होप कि हम इस गोल में कामयाब हो रहे हैं. और अगर कहीं कमी हो रही है तो बताएं हमें. हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर हैं. हमें डीएम करें, हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, हम कैसे अपने आप को बेहतर करें. क्योंकि व्यूअर्स ये तो जो दुनिया में हो रहा है उससे आप में साफ पता चल रहा है कि ज़िंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है. हमारा वक्त कब आ जाए नहीं पता. आप में से किसी को, अपने घर वालों को, आपस में एक दूसरे को, हम किसी को नाराज़ करके इस दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहते. सो प्लीज़ अगर हमसे भी कोई कभी भी किसी की दिल आज़ारी हुई, हमने बात फैसला किया हुआ था कि दोनों ही ये जी हाँ, दोनों की बिल्कुल, तरफ से बात है कि बिल्कुल, हमने बिल्कुल किसी को हर्ट किया, किसी को अपसेट किया, कभी कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आप लोग ऑफेंड हुए हैं, तो वी आर वेरी वेरी सॉरी. लेट्स जस्ट इस माह मुबारक को मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से और अमन से गुजारते हैं. और जो positive इसका से. मकसद है, इस महीने का जो मकसद है उसको ना भूलें. जनाब आगे बढ़ेंगे, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारी ऑडियंस से जारी रहेगा. हमारे साथ वासिल भाई मौजूद है. वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम भैया, अस्सलाम. खैरियत से हैं वासिल क्या हाल भाई? है आपके? क्या माशाल्लाह आज क्या अच्छा है. ये जो हमारी बात करते करते जो आप या वहाबो, एक आपको वादा भी तो किया ना, माशाल्लाह. कि हमने अच्छा. पूरा फ्रेम पूरा करना है. अच्छा, ये या वहाबो का अब जरा मुझे बताइए, थोड़ा वासिल भाई से भी सुनते हैं. वैसे तो कुछ मैंने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, लेकिन अल्लाह आप का सिफाती नाम. जी जी जी. और क्यों ये इसका मकसद, इसका मतलब ज्यादा क्या क्यों लिखा जाता है? अल्लाह के जितने सिफाती नाम हैं वो उसके मानी के एतबार से बहुत तासीर रखते हैं. इसी बिल्कुल सही. तरीके से या वहाबू अभी अल्लाह का जो सिफाती नाम है बहुत तासीर रखता है, और जहाँ पे रहमत मोहब्बत इस एतबार से लिखा जाता है. बिल्कुल सही. और बड़ा खूबसूरत अंदाज में वासिल भाई ने लिखा. और ये देखिए, जब हम वासिल भाई की जानिब बढ़ते हैं तो हमेशा मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी कौम को, हमारे बच्चों को इस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे देखिए, हम नाज़रीन गिरामी, हम तालीम पर भी जोर देते हैं, हम तरक्की पर जोर देते हैं, हम और स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल हर चीज़ में होना चाहिए. लेकिन उसके साथ कहीं जहाँ आर्ट की बात आती है तो इससे बेहतरीन आर्ट जिसमें आप बच्चों को कुरान, रब ताला का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाब, अहले बैत अतहार के नाम, असहाबा कराम के नाम, आप जब ये सिखाते हैं, आप सोचिए दिलो जान से, अच्छी नीयत से जब ये सब कुछ लिखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आर्ट की तरफ रग़बत नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी रूहानियत को भी बुलंदी मिलती है. आपके बच्चों में सोचिए, के जहनों में एक फोकस डेवलप होगा, उनकी रूह में एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी, और उनकी ज़ात में दुनियावी तौर पे एक खूबसूरत क्रिएशन भी वो जब करेंगे, और एक सेटिस्फैक्शन आफ्टर क्रिएटिंग समथिंग जो होती है वो भी नसीब होगी. जनाब जी वासिल भाई, का मतलब बेसिकली द वन हू गिव्स एंडलेसली, जो बेलॉस, जो बेतहाशा देता है. और इसको, और जो ये सॉरी आप नो माजूद, ये पढ़ा जब जाता है कि जब बहुत सी किसी कहते हैं ना कि दुआ की कबूलियत चाहिए, आपको कोई ख़ास चीज़ अबंडेंस में चाहिए और आपको दुआ कबूल करवानी है, तो वैसे तो रब ताला के सारे ही नाम खूबसूरत नाम हैं, उसने कुरान में कहा, लेकिन ये उस वक्त इसका विर्द किया जाता है. और स्पेशली जब आप किसी मुश्किल वक्त से रिलीफ फ्रॉम हार्डशिप, बच्चों के लिए रिस्क फरानी, और आजकल जो मामलात हैं, जो हार्डशिप्स लोग फेस कर रहे हैं, अगर हम या बिल्कुल जी, आज लिख क्या रहे हैं ये बताइए. ये हमने अब एहसन खान के लिए, मैं इसको वहाँ पे सेव कर लूंगी. वेरी नाइस. ये आ गया यहाँ पे. देखिए वासिल भाई, आपकी आर्ट की कितनी कदर. अच्छा जी, आज क्या लिख रहे हैं आप ये बताइए. आज इंशाअल्लाह इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, बेशक मोमिन का भाई है. माशाल्लाह माशाल्लाह, सो अप्रोप्रिएट. इंशाल्लाह आज ये लिखेंगे. और आज के मौजू पे जो आप बात कर रहे थे ना कि गुस्से को
और रद्द को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन में ही ऐसा था कि मैं कभी चीखता नहीं था या गुस्सा नहीं आता था, बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन जैसे जैसे खताती की मशक करते चले गए ज़ात में ठहराव आता चले गया। ये हकीकत बात है, मैं बहुत ज़्यादा रद्द था या जज्बाती में बहुत ज़्यादा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ इस काम ने ज़ात में ठहराव पैदा किया है। ये हकीकत बात में ज़ात खुद इस ज़ात की जो ना अमली तौर पे आप हमेशा कहते हैं कि बच्चों को जरूर और ये होता है ठहराव आता और है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ कि गुस्सा क्यों आता है इंसान में, वजह क्या है। किसी दूसरे का अमल नापसंद हो, हम कहते हैं कि वो एक हार्मोनल एक्टिविटी है, अगर हम चंद लम्हों की उसको रोक लें कि नहीं हमने नहीं एक्ट करना, हम जाएं थोड़ा सा, तो पहला तो हमें वहाँ पे ठहराव आ जाता है। दूसरी बात ये कि जब गुस्सा आता है ना, दरअसल उस वक्त हमारी जो एनर्जी जो हमें ऑपरेट करती है, इंसान को 4 तरह की एनर्जीज ऑपरेट करती हैं। फिजिकल जैसे हमारे हाथ है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ये 4 तवानाइयाँ जो पूरे इंसान को ऑपरेट कर रही होती हैं। जब उनके दरमियान तवाजुन टूटता है, चारों तवानाइयों के दरमियान इम्बैलेंस होता है, तो गुस्सा आता है, तो बीमारियां आती हैं, तो ज़ात में इंतशार आता है, बेसुकूनी आती है। और अगर इंसान की चारों तवानाइयों के दरमियान तवाजुन पैदा आ जाए, वहाँ पे तवाजुन आ जाए, ठहराव आ जाए, तो इंसान को यकीन जानिए बीमारी तक नहीं आती, इंसान बेहतर रहता है, तवानाई मजबूत रहती है, गुस्सा नहीं आता, ठहराव आता है। तो आर्ट बुनियादी तौर पर हमें इन्हीं चारों तवानाइयों का तवाजुन सिखाता है। कैसे, मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखें, और एक बात यहाँ पे अगर देखें, हम सब क्रिएटिव आर्ट्स में क्यों पढ़े, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, वही वाली चीज जो आप कह रहे हैं, आपके अंदर इतने इमोशंस होते हैं, कोई कलम का इस्तेमाल करता है, कोई परफॉर्म करता है, कोई होस्ट करता है, कोई म्यूजिक की तरफ उसका रुझान हो जाता है, कोई सूफी कलाम की तरफ चला जाता है, क्योंकि अंदर जो सब होता है एनर्जी फाइंड हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाती है। तो कोरियोग्राफी हमारी चारों एनर्जीज को कैसे प्योरीफाइड करता है, बैलेंस कैसे करता है। देखिए, जब हम कलम पकड़ के लिखते हैं ना, तो ये हमारे हाथों की फिजिकल मूवमेंट है, ये बैलेंस पैदा है। फिर हम उस पर कोशिश करते हैं कि जमालियात हुस्न पैदा हो, जो कि जज्बात की तवानाई के साथ वाबस्ता है, उसमें तवाजुन पैदा होता है। फिर आप ज्योमेट्री की देखेंगे, बहुत डिसिप्लिन होता है, तो वो सारी के सारी आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी, उसमें बैलेंस पैदा होता है। फिर वो जो हम लिखते हैं, अल्लाह का कलाम है, वही है, सहाबा के नाम है, नबी करीम के अस्मा मुबारक है, तो वो सारी रूहानियत है, वो रूहानी तवानाई में तवाज़ुन पैदा करता है। तो यूँ खताती हमारी जो चारों तवानाई इंसान को जो ऑपरेट करती है, उन सबको एक्टिव करती हैं, यूनिफाइड करती है, प्योरीफाइड करती हैं, तो बैलेंस पैदा होता है। तो यकीन जानिए, फिर उसके बाद इंसान में गुस्सा नहीं पैदा होता, इंसान में जाज़बियत पैदा होती। कोई ऐसी बात कर भी देना बुरी, तो उसे जज्ब कर लेता है, वो एक्ट नहीं करता। आपने इतनी अच्छी बात शुरू में ये की कि पहले आप ऐसे नहीं थे और ग्रेजुअली ऐसे हुए, इस बात को मान लेना ये बड़े कम लोगों में ज़र्फ होता है। और मैंने बहुत से लोगों को हट धर्मी और इज्जत में देखा है कि भाई हम तो ऐसा ही हैं, मेरी तो नेचर ऐसी है, यू वांट टू लिव विद इट, टेक इट और डोंट टेक इट, यू नो। अक्सर जो है ना, आप ये सुनते रहे कि मैं तो ऐसे, सॉरी ये मेरी आदतें हैं। 10 साल पहले तक मैं यही कहती थी, और आपको पता है अक्सर मुझे ऐसा कहता था, यार इजी हो जाओ, क्यों हाइपर होती हो सेट पे। और जुगन मैं क्या है, मैं ऐसी हूँ। जब इमाम अली का कॉल हम सुनते हैं, और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीम है, उन्हीं के अक़वाल, उन्हीं की अहादीस जिनके आगे कॉल बनते हैं, और डिफरेंट एंगल्स में आप सुनते हैं कि माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। अब वो जो इल्म है, वो सिर्फ ये नहीं है इल्म कि आप दुनियावी किताबें पढ़ रहे हैं या आप कुछ और लर्न कर रहे हैं। लर्निंग इज नॉट जस्ट द प्रोसेस। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। ये एक लर्निंग, ये सबसे पहले है कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आते हैं। एक इंसान की नेचर है, और उसको लगता है बचपन से उसे कुछ गलत कर रहा है, सीखा है, तो अपने आप को चेंज करे, क्यों नहीं कर सकता, और मरते दम तक कोशिश करते रहे। यही कोशिश है जो अल्लाह ताला। इसमें एक आखिरी जुमला यूं कहना चाहूंगा कि हम कागज पर खताती करते हैं, सब देखते हैं कि ये क्या हुआ है और कितना खूबसूरत है। खताती हमारे साथ क्या करती हैं, ये जब हम करते हैं, यकीनन इतना सुकून मिलता है। वो जो हुस्न कागज पे ना, वो हुस्न जात में भी पैदा होता है। सिर्फ कागज पे हुस्न नहीं होता, ये जात में भी हुस्न। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम किचन की जाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया वासिल भाई, बड़ी वो वाकई फिक्र और फन की जब हम बात करते हैं, तो फिक्र वाकई अकल की बातें भी हम वासिल भाई जो है हमारे साथ करते हैं। प्लीज। थैंक यू हसन।
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज का रोज़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा एक बेहतरीन अंदाज में गुजारा आप लोगों के साथ, और यही दुआ है कि हमारे बाकी के दिन भी हैं और जो ज़िंदगी के दिन भी हैं वो भी अल्लाह ताला सुरखरूही के साथ, एक कामयाबी के साथ, एक डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी इंसान की गुजरे तो वो बेहतरीन ज़िंदगी है। और रब ताला जो है वो अपना करम हमारी पूरी कौम पे और हमारी फोर्सेस पे और हमारे तमाम इदारों पे, हमारे पूरे मुल्क पे अल्लाह का ख़ास करम हो, यही दुआ हम सब की होनी चाहिए इस रमज़ान भी और हमेशा होनी चाहिए। वासिल भाई ने बहुत ही हमेशा की तरह ये खूबसूरत एक आर्ट पेश किया है। वासिल भाई क्या कहेंगे इसके बारे में, ये बताइए पहले। जी एहसन भाई, जैसा कि इसका आयत का मानी यही है कि मोमिन आपस, बेशक मोमिन आपस में भाई हैं जी। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, जी और हाँ, जी। इत्तेहाद में बरकत, और यही पैगाम है इस आयत का भी, और यही इस फन का भी पैगाम है कि इत्तेहाद जो ना, ये फ़नून, सकाफत, तहजीब, ये इंसानों को आपस में जोड़ती है। तो अब आज हमें सही मानों में जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ईमान है बकिया इसकी और सिर्फ competition आज भी नहीं वासिल हमेशा भाई, ये के लिए। बात तो ऐसी है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ कायद ऐसे। आज़म का भी फरमान है, और ये हमेशा से इवन हमारे मजहब में, हमारे दीन में, चाहे कोई माइनॉरिटीज़ हों, चाहे किसी भी इलाके के लोग हों, सबका यकजा होना, सबका एक साथ रहना बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। कंपोजिशन के हवाले से अगर बात करूँ जी। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई आर्टिस्टिक ऐसा पहलू हो सामने आए जो बैलेंस के साथ साथ सही मानो में लुत्फ भी दे। आप देखिएगा कि अगर आप इस पे कर्व्स देखेंगे तो ये 1 2 3 ये कर्व्स हैं, और जी, ये जी। 2 कर्व्स, 5 कर्व्स हैं। जी। और आप इधर से देखेंगे तो ये 5 ही आ रही है, 1 2 3 4 5, एक तो बिल्कुल। ये इसका तवाज़ुन है। दूसरा ये देखिए, इसमें नुकात 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 ही स्पेसिस वाले वर्ड्स हैं। तो इस बात से ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की आपके सामने है। दुआ है अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए, और इस आयत के सदके हमारे पाकिस्तान में, उम्मत में बहुत इत्तेहाद भी पैदा फरमाए। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए वासिल भाई, और अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा जो है वो सब लोग को अपनी जवार रहमत में जगह दे। और नाज़रीन गिरामी, एक मैं समझता हूँ कि जब ज़िंदगी इंसान की गुजरी, बेटा आ जाइए, बेटा रख दें, कोई मसला नहीं है, हम लाइव जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि रोज़ा इफ्तार हो तो जनाब हमारी जो है वो केटरिंग में यहाँ पे जो द कोस्टल पर्ल रिजॉर्ट है उनका स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे PTV के लिए, तमाम लोगों के लिए इफ्तार भेजते हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब ये बात याद रखिएगा कि इंसान को रब ताला ने इतनी ताकत दी है कि वो चाहे तो अपने हालात ख़ुद तब्दील किस तरह से कर सकता है। रब ताला ने ये इंसान के अंदर सलाहियतें पैदा की है। तो आइए मिलके हम अपने आप को, ख़ुद को, जहाँ जहाँ भी कोई कमी अगर हमें लगे है, कहीं भी महसूस हो कमी, तो उसको दूर करने की कोशिश हम आज से शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रब ताला ज़रूर दिखता है। इनके साथ साथ जनाब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, किंग्स केटरिंग वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी स्पेशली मेरे कहने पे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो हमने उनसे फरमाइश की कि हमें आज एक ख़ास चीज़ इफ्तार में भिजवाए, तो उन्होंने भी, हमारे भाई ने हमें बड़ी स्पेशल खाना हमारे लिए भिजवाया, पूरी टीम के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और जनाब हमारे साथ समीउल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम जो है वो होने वाला है, मैं चाहूँगा आपका कलाम हम सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जनाब जी। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए,
ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.